किताब मुकद्दस में से अमाल के चौथे बाब की तिलावत। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि सख्त रंजीदा हुए कि वो लोगों को तालीम देते और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। दूसरे दिन यूँ हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फ़की और सरदार काहिन हन्ना और कायफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए, और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूह कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज़पुर्स की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मामारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरी मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज़्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात न करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका ना मिला। इसलिए कि सब लोग उस माजे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजा हुआ था 40 वर्ष से ज़्यादा का था। वो छूटकर अपने लोगों के पास गए, और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज़ से खुदा से कहा कि आए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूह कुद्स के वसीले से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की ज़ुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को। ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यस्सु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलत से ठहर गया था वही अमल में लाए। अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाएं, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादम यस्सु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज न था। इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफ़िक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। आमीन।